हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो ये जानने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो कि दो भिन्न भिन्न व्यंजन जो हैं वो आपस में मिले हैं, तब एक वर्ण जो है आपका बना है या एक व्यंजन आपका बना है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो ये हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन है वो चार हैं। चार कौन कौन से हैं? क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। ठीक है, तो पहला है क्ष। तो क्ष जो है वो कैसे बना है? क हलांत जमा श। अब इन दोनों को आपस में जब इनका जोड़ किया गया तो आपका बन गया क्ष। ठीक है, यानी इनको संयुक्त किया गया है तो ये आपका क्ष बना है। फिर आपका है ज्ञ। ज्ञ कैसे बना है? ज हलांत जमा अंज। तो जब इन दोनों को आपस में संयुक्त किया गया तो आपका ज्ञ बना है। ठीक है, और उससे अगला जो है आपका वो है त्र। त्र कैसे बना है? त हलांत जमा र, तब क्या बना ये? त्र। हलंत का मतलब होता है कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, ये तो जो है वो आधा है। तो इस आधे त के साथ जब र मिला तब क्या बना? त्र। तो जिस भी वर्ण के साथ नीचे ये हलंत लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो स्वयं में आधा है, उसमें स्वर जो है वो नहीं मिला होता है। अगला है फोर्थ है आपका, चौथा है श्र, यानी इसमें श हलांत जमा र। जब इन दोनों को संयुक्त किया गया तब आपका बना है श्र। तो इससे जो शब्द बने हैं, जो शब्द हम बना सकते हैं, जैसे क्ष से क्षत्रिय, वृक्ष, क्षीर, क्षीण, है ना, ऐसे शब्द जो है वो क्ष से बनते हैं। और ज्ञ से जैसे शब्द बनते हैं विज्ञान, संज्ञा, ज्ञानी, ज्ञान, ये शब्द जो है आपके ज्ञ से बनते हैं। फिर आपका त्र। त्र से जो बनने वाले शब्द हैं जैसे त्रिभुज, पत्र, त्रिकोण, तो ये शब्द जो है आपको वो त्र से बनते हैं। चौथा है आपका श्र। तो ये श्र से बनने वाले शब्द हैं जैसे श्रम, श्रीमान, श्रीमती, है ना। तो ऐसे जो शब्द हैं वो श्र से बनने वाले और भी हैं कई शब्द, ये तो मैंने उदाहरण के लिए आपको दो शब्द बता दिए हैं। तो जो मुख्य बात है इसमें वो ये है कि संयुक्त व्यंजन जो है आपके वो कितने हैं? चार हैं, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। तो जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि क्ष जो वर्ण है वो किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि क हलांत जमा श। और यहाँ पे एक बात विशेष और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ क जो है वो आपको हलंत करना पड़ेगा। अगर आपने इसको हलंत नहीं किया तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, तो ये कस बन जाएगा। ठीक है, यानी इसमें अ नहीं मिला हुआ है, जो आपका स्वर है अ वो नहीं मिला हुआ, ये स्वयं आधा है इसलिए इसमें हलंत लगाया हुआ। वैसे ही ज में अगर ज्ञ में जो लिखा आपने यहाँ और इसको हलंत नहीं किया तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें हलंत का भी बहुत महत्व है, तो ये बात जो है वो ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, तो हिंदी में यही क्वेश्चन आते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार हैं, और ये इसमें भिन्न भिन्न तरह से पूछे जाते हैं कि ज्ञ किन वर्णों के योग से बना हुआ है, त्र किन वर्णों के योग से बना हुआ है, तो ये चीज जो वो याद रखने योग्य है। अगला है आपका एक और प्रश्न आता है कि द्वित्व व्यंजन क्या है। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं कि जब दो समान व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान व्यंजन यानी एक जैसे दो व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। जैसे हमारा आता है आप लिखते हो पक्का, कच्चा, सच्चा, बच्चा, है ना। तो उसमें जो मतलब एक आधा क आता है और एक दूसरा पूरा क आता है, तो वो जो है आपका कौन सा होता है? द्वित्व व्यंजन। तो कौन से व्यंजन से बना? वो द्वित्व व्यंजन। तो जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मैंने दिया है क हलंत जमा क, तो ये बना कक। तो ये बना, इसका जो शब्द बन सकता है पक्का। ठीक है, और भी इसमें उदाहरण होंगे जो आप दे सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण जो वो दिया है। तो इसी तरह से आपका मान लो ज हलंत
जमा ज है। तो इसका मतलब कि हलंत का मतलब क्या बताया मैंने आपको, हलंत का मतलब होता है कि उसमें अ नहीं मिला हुआ है, वो स्वयं में क्या है, आधा है, ये आधा है और ये जो है पूरा है। पूरा यानी जो हलंत जमा अ जोड़ा जाए तब ये जो बनता है, मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये बना जज। तो जो लज्जा क्या होता है, लज्जा। अब इसी तरह से और शब्द जो बना सकते हो आप, जैसे सज्जा है ना, और भी हैं शब्द जो आप बना सकते हो। अब है जैसे ये आपका आगे कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे च हलांत जमा च, तो आधा च फिर च, उसमें जैसे बच्चा, सच्चा है ना, तो ये आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन है। ये आपका द्वित्व बन रहा है, ठीक है, कि एक आधा वर्ण है और एक दूसरा पूरा है। तो जैसे प हलांत जमा प, तो ये एक आपका द्वित्व व्यंजन बन गया। तो इसके उदाहरण जैसे छप्पर, चप्पल, तो ये है द्वित्व व्यंजन। अब इसमें जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है कि द्वित्व व्यंजन क्या है, ठीक है, या द्वित्व व्यंजन क हलंत जमा क है तो क्या बनेगा, है ना, या ऐसे रूप दिए होंगे आपने, उसमें से ऑप्शन में आपने उसको चूज करना होगा। तो ये हलंत का मतलब क्या होता है कि ये स्वयं में जो वर्ण है वो आधा है, ये आधा व्यंजन है, इसमें अगर अ मिला दी जाए तब ये पूरा क बनता है। जब आप वर्ण विच्छेद करते हो तो उसमें आप लिखते हो जैसे पक्का, तो प जमा अ जमा क हलंत जमा क जमा आ, तब बना आपका पक्का, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये द्वित्व व्यंजन है। तो आप मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते रहें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच।